वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO मेन एग्जाम और SBI PO मेन एग्जाम में मिससेलेनियस क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न बदल गया है। चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस को अलग क्लोज टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इस रूप में पूछा जा रहा है। आज मैं 3 ऐसे क्वेश्चन पर बात करने जा रहा हूं जो मेन एग्जाम में मिलते जुलते इसी तरह के आए हुए हैं। एनालिटिकल पावर टेस्ट होता है, लगता है कि ये बहुत डेप्थ में है, लेकिन वास्तव में वो जज करने के लिए है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कई क्वेश्चंस तो तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उसका मकसद समझ लेते हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। तो चलिए, आप रियल में एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो PDF है वो अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल रहेगा, उसी से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले ये हिंदी में है, इसको आप ठीक से देख लें, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। आई टीम वाइट कैन बिल्ड ए स्ट्रक्चर इन 9 hours less than the time taken by team green to build the same structure. सेम स्ट्रक्चर, किसी वर्क को करने में 2 टीम्स के बारे में कहा जा रहा है। टीम 1 वाइट, टीम 2 ग्रीन, कि फर्स्ट वाले को 9 hours लेस लगते हैं, यानी सेकंड वाले को 20 लगते हैं, तो 9 लेस लगेंगे। तो 9 लेस लगेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 11 होंगे। अगर 10 है तो 1 होंगे। 9 hours का डिफरेंस है और फर्स्ट वाला जो है उसको समय कम लगता है। इसका मतलब मोर एफिशिएंट हुआ ना। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ टीम व्हाइट, फर्स्ट वाला, टू दैट ऑफ टीम ग्रीन इज, ये पहला ब्लैंक है। पहला ब्लैंक है मतलब यहीं पर रेशियो देना है, ठीक है। आते हैं, इफ इट इज गिवन दैट द इफिशियंसी ऑफ ईच मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स इज द सेम, वेयर द इफिशियंसी इज मेजर्ड इन वर्क डन पर आवर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज विल सेटिस्फाई द कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इफिशियंसी सेम है, इसका मतलब अगर 5 मेंबर्स इधर हैं और 10 मेंबर्स उधर हैं, तो चूंकि हर व्यक्ति की इफिशियंसी सेम है तो स्ट्रेंथ डबल है। इफिशियंसी डबल है इसलिए स्ट्रेंथ भी डबल हुआ अगर नंबर डबल है। ओके, हमें दोनों के बारे में कहा है कि उनके स्ट्रेंथ का रेशियो बताइए, यानी नंबर का रेशियो बताइए, भी एक ही बात है, ठीक है। अब कोई और इंफॉर्मेशन तो है नहीं, लिखा हुआ यही है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज विल सेटिस्फाई द कंडीशन। अगर कहा जाता निकाल दीजिए तब तो बोलते भाई कांट बी डिटरमिन, लेकिन आजकल यही क्वेश्चन आ रहा है कि वो तो ठीक है कांट बी डिटरमिन होगा, लेकिन इनमें से कोई हो भी सकता है कि नहीं ये बताइए। डेफिनेटली नहीं, लेकिन हो सकता है कि नहीं ये बताइए, और कौन कौन हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा वाइट टीम जो है, वाइट है फर्स्ट, और सेकंड टीम ग्रीन है। आया हुआ क्वेश्चन है, 9 hours लेस लगते हैं, 9 hours लेस लगते हैं, टाइम का यहां तक सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो इफिशियंसी होगा, ये टाइम के बारे में तो कहा, टाइम के बारे में तो कहा कि ऐसा है ना? तो इफिशियंसी कैसा होगा या स्ट्रेंथ, जो भी बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर व्यक्ति का सेम है। तो स्ट्रेंथ मतलब कितने लोग हैं, तो जब टाइम कम है तो ये ज्यादा होगा ना। इसका मतलब 7:6 हो सकता है, 9:7 हो सकता है, 45:36 हो सकता है, लेकिन 18:27 नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था थोड़े बहुत डेटा में चेंज के साथ। बोलिए, एग्जाम बोर्ड रियल में टेस्ट करता है कि नहीं, कि आप इसको कितना जानते हैं, समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं कि नहीं, बताइए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, शानदार है, आपको बहुत मजा आएगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर, हिंदी में पहले आप इसको देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाला पढ़ के मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आइए देखिए, ए रैंडम सेट ऑफ 5 2-digit numbers is given। रैंडम सेट मतलब कोई अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, किसी तरह का कोई सीरीज हो कोई जरूरी नहीं है, रैंडम सेट है, कोई नंबर कहीं भी हो सकता है, ऐसे। द सेकंड नंबर इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट। जहां तक हमने पढ़ा है कैसे फ्रेम करें, तो फर्स्ट लाइन पढ़ के तो समझ में आ नहीं रहा, पता नहीं वो 5 नंबर्स कौन है, कहां से क्या शुरू करें। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लें फिर सोचें कि क्या करना है, इतना टाइम भी नहीं है। पर कहां तक जाना है। ये जो सेकंड लाइन है कि सेकंड नंबर इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर एंड इज आल्सो 6 लेस देन द मिडिल नंबर, द फर्स्ट 3 numbers sum up to 105, the middle number is x। मतलब यहां जाते जाते हम लोगों को ये लगा कि ये पूछा है कि एक्स वाई के वैल्यूज क्या होंगी, यानी हमको अपनी मर्जी से दूसरे वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, हमको इन वेरिएबल्स में ही एक्सप्रेस करना है। तो x के रूप में एक्सप्रेस करना है, y के रूप में एक्सप्रेस करना है, तब बताना है कि उनमें से कौन से वैल्यूज हो सकते हैं। अपनी मर्जी से हमको कोई वैल्यूज नहीं लेने हैं, हमको पढ़ने के बाद ये तय करना है कि इसमें क्या वेरिएबल्स है जो निकालने हैं। तो x एंड y निकालने हैं, तो हम x एंड y के रूप में ही वैल्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्लियर। अब देखिए, हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, फाइव नंबर्स के बारे में चर्चा की गई ना, तो x कौन है, मिडिल नंबर, तो हम इसको x बोलते हैं, ठीक है, मिडिल नंबर को अब x के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब आप देखिए x यानी मिडिल नंबर से कौन रिलेटेड है, तो सेकंड नंबर, दिस इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी इन दोनों का ये एवरेज है, ये एवरेज है, कौन, ये, अच्छा ठीक है। एंड इज 6 लेस देन द मिडिल नंबर, इससे 6 लेस है, ये भी दिया है। तो हमको x लेना है, यानी x -6, और चूंकि ये दोनों का एवरेज है तो ये नंबर क्या है नहीं मालूम, लेकिन इसका सम तो होगा ना, 2 into x -6। बोलिए, ये तो होगा ना, ठीक है। अब आप देखिए,
द मिडिल नंबर इज x, यहां तक कर लिए थे, ठीक है। द फर्स्ट थ्री नंबर्स सम अप टू 105, यानी इन तीनों का जो सम है ये 105 है, ये दिया है। ओके ओके। इसके बाद द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज y, यानी कि सम इज 5y, लाइक दैट। इसके बाद द फोर्थ नंबर इज 38, यहां से पहले एक रिलेशन निकलेगा और रिलेशन निकलने के बाद तब यहां पर बात होगी, ठीक है ना। तो आइए गौर कीजिए, x और y में क्या रिलेशन है। तो सम हमें मालूम है 5y के रूप में, तो सम x के रूप में मालूम हो जाए तो ये x है, ये 38 है, ये x माइनस 6 है, इन दोनों का सम मालूम है, यानी हम आराम से लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 38 इज इक्वल टू 5y। जल्दी बोलिए। फर्स्ट हुआ ऐसे, फर्स्ट हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 6, फर्स्ट और फिफ्थ का सम। सेकंड वाला था x माइनस 6, मिडिल को हमने x लिखा था, मिडिल को हमने x लिखा था, और फोर्थ नंबर इसमें दिया हुआ था 38, तो 38 एंड सम इज 5y, देखिए, है ना। अब देखिए 2x 3x 4x, देखिए देखिए x x 2x और ये 2x 4x, यानी 4x माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस 38, यानी प्लस 20 इज इक्वल टू 5y। दिस इज द रिलेशनशिप। इसको जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन है उसी में से किसी एक का होना है। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 45 है, x का वैल्यू 45 है और y का वैल्यू 36 है। तो अगर हम x का वैल्यू 45 रखेंगे तो 4x का मतलब 180 प्लस 20 यानी 200, और 5y का वैल्यू रखेंगे तो 36 इंटू 5, 180, तो 36 इंटू 5 180 और 180 प्लस 200, ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी आइए, बी है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 36। तो x अगर 40 है तो 4x क्या होगा 160 और प्लस 20 इज इक्वल टू और 36 इंटू 5। तो यस, ये सही है। देखिए 180 सही है, आंसर हमारा बी हुआ। मिल जाने के बाद तो हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि समझाना है तो आइए बात करते हैं, ठीक है। अगर आगे की भी बात करें, सी की भी बात करें, जरूरत तो नहीं है, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो आप देखिए सी नंबर क्या है, x का वैल्यू अगर हम 50 लेते हैं और y का वैल्यू यदि 36 लेते हैं तो 4x का मतलब क्या हुआ 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 इंटू 5। ये होने का तो सवाल नहीं है। क्लियर। डी ऑप्शन बात करें, x इज इक्वल टू, एक ही आंसर है, आंसर हो चुका, लेकिन थोड़ा समझिए कि दरअसल होता कैसे है, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस न करना पड़े कि क्वेश्चन क्या था। 45 4 टाइम्स 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 5, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर बी है। क्लियर है ना, बोलिए। तो आंसर हमारा हुआ 40 एंड 36, यानी कि बी। क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए
थर्ड जो क्वेश्चन है, पहले हिंदी में देख लीजिए, ठीक है, हिंदी में इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो देखिए, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट लाइक्स any one of the three sports, namely cricket, football and tennis. ये 3 में से कोई एक खेलता है. If it is given that इतने students, first blank, like cricket and second blank, इतने students like football. If the average age of the groups of students who like cricket, football and tennis are 16 years, 14 years and 15.25 years respectively, and given that each student likes only one sport, then the average age of whole class is 15 years. Average का जबरदस्त इस्तेमाल है. Which of the following satisfy the two blanks in the order given in the question? आपको बताता हूं, आप देखिए, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, चीजें जिस तरह से है, पहले मैं समझाता हूं थोड़ा, ठीक है, ये अच्छा रहेगा. देखिए, ऐसा है, एवरेज कहा ना, थोड़ा यहां पर मैप बनाता हूं, यहां बनाता हूं, थोड़ा देखिए, क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये एवरेज 15 है. अगर हम माने कि यहां तक 16 है, मतलब कुछ ऐसे, यहां तक 14 है, तो ये कहने का मतलब ये है, इसका तो नंबर होगा ना, ऐसे कितने नंबर हैं ऐसे, और ये नंबर होगा ऐसे, और ये नंबर होगा. समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बताता हूं. देखिए, ऐसा है, जो कहा जा रहा है, हाँ, कि ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो मान लेते हैं क्रिकेट वाला जो है ये एक्स है, खेलने वाले, और क्रिकेट के बाद फुटबॉल ये वाई हैं, और ये जेड हैं जो टेनिस वाले. नंबर तीनों का जो ओवरऑल एवरेज है वो 15 इयर्स है. इसका 16 है, ये 14 है. जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा. जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए. एक बात यह है कि सम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 80 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 80 है. हम किस डायरेक्शन में जाएं? दरअसल हमें एक इक्वेशन चाहिए. वो इक्वेशन इनके रूप में होगा, यानी कि हमें जो निकालना है, यानी ये अगर x है और ये अगर y है, तो x y के वैल्यूज कौन कौन हो सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 19. क्या ये सही है? यही तो टेस्ट करना है. और कौन कौन से सही है? तो हमें चूंकि ये x y चाहिए, तो इक्वेशन में ओनली x y रहना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा. यहां से एक रिलेशन आएगा. कैसे आएगा? x स्टूडेंट्स हैं, तो ये 15 पर अगर खड़े हैं, तो 1 इंटू एक्स का डंडा, 1 इंटू वाई का गड्ढा, और ये 15.25 है ना इसका, यानी कि ये जो वैल्यू है
0.25 इंटू जेड का डंडा, ये डंडा बराबर गड्ढा। देखिए बताता हूं, डंडा x प्लस 1/4 ऑफ जेड इज इक्वल टू गड्ढा माइनस y। अब हम क्या चाहते हैं, हम तो x चाहते हैं लेकिन पॉजिटिव चाहते हैं, y z पॉजिटिव रहे तो अच्छा है। यानी हम इसे ऐसे लिखते हैं कि देखिए ये x प्लस 0.5 जेड है ना, ऐसे तो y को इधर ले आते हैं। देखिए y, ये जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम इसको करते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जेड। अब जेड क्या है भाई, तो जेड हमारा माना हुआ है, एक्स वाई तो निकलेगा। तो हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 80। तो हम z का वैल्यू समझ लें कि 80 माइनस एक्स प्लस वाई है। बस हो गया, कुछ नहीं, तुरंत होगा। देखिए तो सही, मजा आएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या है यहां पर 5 और y का वैल्यू क्या है 19। पर हमें क्या चाहिए, y माइनस एक्स, यानी 19 माइनस एक्स यानी 5। ये इक्वल होना चाहिए 1/4 ऑफ z। और z क्या होगा, तो x और y क्या है 19 प्लस 5, 24 को 80 में लेस कीजिए तो क्या आएगा 56। जल्दी बोलिए कैसे, तो 80 माइनस और 5 प्लस 19 24, 5 प्लस 19 x प्लस 5। क्लियर, ये तो सही है। देखिए यस 14, इधर भी 14, यस दिस इज राइट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। क्लियर, 5 and 10, x is equal to 5 and y is equal to 10। तो y यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है 1/4 इंटू 15 को 80 में लेस कीजिए 65, मतलब ऐसे। तो ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। मतलब क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। अगला जो पेज है, ये वैल्यू ले लेना होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या हमारे पास है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ z, ये चाहिए। और ये तो हम समझ ही रहे हैं कि z का जो वैल्यू है ये 1, ये 80 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे करके है। आइए थर्ड नंबर देखिए, x इक्वल टू 15 है 25, तो 25 माइनस 15 यानी 10 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ z, मतलब 40 लेस कीजिए 40। तो यस सेटिस्फाइड, यहां भी 10 यहां भी 10, ये होगा। ये कहां से आया 80 माइनस 40 कहां से आया 15 प्लस 25। फोर्थ नंबर देखिए, x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 31। तो 31 माइनस 25 1/4 ऑफ, ये कितना हुआ 56 को लेस करेंगे तो क्या होगा 24। देखिए तो यस ये भी सही है, 6 होता है, ये भी सही है, यानी 3 भी सही है, 4 भी सही है, फर्स्ट भी सही था और सेकंड नहीं था। और फिफ्थ ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, x इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 23। तो 23 माइनस
16 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, ये दोनों का सम कितना हुआ 39 यानी 41। 80 में से आप 39 लेस किए तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए ये 7 है और ये 10.25 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। हमारा आंसर क्या हुआ 1, 3 and 4। तो ओनली 1, 3 and 4 डी नंबर आंसर। ओनली 1, 3 and 4। बोलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मैं इनके लिए मैं लगातार मटेरियल दे रहा हूं, लगातार, और आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा है, आप कमेंट भी कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। पूरे मन और उत्साह के साथ लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट।